तेलंगाना हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को तगड़ा झटका। सीएम हेमंता की पत्नी से जुड़े केस में पवन खेड़ा को मिली सिर्फ 7 दिन की राहत। हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की पत्नी के एड्रेस पर उठाए सवाल, नया आधार कार्ड मांगा। क्या गिरफ्तार होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पवन खेड़ा ने यह उम्मीद की थी कि तेलंगाना हाईकोर्ट उन्हें इस केस में अग्रिम जमानत देगी, लेकिन सिर्फ उन्हें 1 हफ्ते की राहत मिली है। जी हां, जो सीएम हेमंता की पत्नी से जुड़ा मामला है, उसमें पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की राहत दी है। 7 दिन की ही अग्रिम जमानत उन्हें दी गई है और यह भी कोर्ट ने साफ कहा है कि सही फोरम पर जाकर याचिका दायर करें। यानी शुरुआती जो मोहलत है वो जरूर पवन खेड़ा को मिली है, लेकिन उन्होंने सही फोरम का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी जिस तरीके से असम पुलिस के जो वकील हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे कि पवन खेड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट या फिर असम में ये याचिका दायर क्यों नहीं की, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इस बात पर गौर किया और पूछा कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप जो है दिल्ली में भी ये याचिका दायर कर सकते थे। ये सारी बातें कोर्ट के जरिए कही गई है। पवन खेड़ा को तगड़ा झटका है। शुरुआती राहत जरूर है, लेकिन उसके बाद कहां पर जाकर याचिका दायर करेंगे और फिर उस कोर्ट का फैसला क्या होगा पवन खेड़ा को लेकर, यह बड़ा सवाल है। और क्या इस मामले में पवन खेड़ा पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, वो कहीं ना कहीं मुसीबत अभी भी पवन खेड़ा के लिए टली नहीं है। ये हम कह सकते हैं जिस तरीके से तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल ये पूरी याचिका हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के द्वारा जो एफआईआर पवन खेड़ा पर दर्ज कराई गई थी उससे जुड़ा हुआ है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी पत्नी कोटा नीलिमा के एड्रेस पर सवाल उठाए थे और एक नया आधार कार्ड भी मांगा था। यह मामला हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे, उन्होंने ये कहा था कि हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि विदेशों में उनकी जमीनें हैं जिसका एफिडेविट में कोई जिक्र नहीं है। और उसके बाद सीएम हेमंता उनकी पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया था, फर्जी बताया था कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जनता में उनकी छवि धूमिल करने के लिए। जिसके बाद हेमंता की पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी में ये एफआईआर दर्ज करवाई थी, मानहानि का केस उन पर किया और उसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट में गए थे राहत लेने के लिए। एक आसान रास्ता चुना था और वहां से भी तगड़ा झटका पवन खेड़ा को लगा तेलंगाना में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में वहां से उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ 7 दिन की राहत मिली है। और इस तरीके से ये जो फैसला था कल सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज जो है तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सिर्फ 1 हफ्ते की राहत जो है वो पवन खेड़ा को मिली है। असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सकिया ने गुवाहाटी पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से वो कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने तमाम दलील रखी और दावा किया कि याचिका में याचिकाकर्ता के आधार कार्ड की कॉपी में दोनों तरफ अलग अलग आधार नंबर हैं। इस केस की खूबियों पर विचार किए बिना उन्होंने जमानत याचिका की स्वीकार्यता पर भी आपत्ति जाहिर की और कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली का रहने वाला है, हैदराबाद का नहीं। सैकिया ने इस तर्क में यह भी कहा कि याचिका में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि खेड़ा असम आकर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं कर सकते हैं।
दिल्ली के रहने वाले हैं तो वहां याचिका दायर क्यों नहीं की। खेड़ा को इंटरनेशनल प्लेयर बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ देश भर में 19 मामले दर्ज हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया, लेकिन इसी के साथ जो अहम बात कही वो ये कि अब आप एक सही फोरम पर जाइए, यानी आप तेलंगाना हाई कोर्ट आए हैं, ये सही फोरम नहीं है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें रख रहे थे खेड़ा की तरफ से कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ज्यादा वक्त चाहिए हमें सही फोरम पर जाने के लिए, तो कोर्ट ने फटकारा और कहा कि इतनी जल्दी हमने मामले की सुनवाई की, इतनी जल्दी फैसला दे दिया, 7 दिन की आपको राहत दे दी, अब इससे जल्दी कुछ नहीं हो सकता है और इससे ज्यादा वक्त आपको नहीं मिल सकता है। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये फैसला कोर्ट ने दिया है। खेड़ा की ओर से जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, उन्होंने कल भी कई दलीलें रखी और उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ मानहानि का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने, परेशान करने, डराने का एक चालाक तरीका है और इसके लिए गिरफ्तारी जायज नहीं है। सिंघवी ने स्पष्ट किया कि खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की क्योंकि जब उन्हें एफआईआर की जानकारी मिली तब वो हैदराबाद में थे, अपनी पत्नी से मिलने गए हुए थे। ये सारे तर्क दिए, कोर्ट ने ये तर्क नहीं सुने और किस तरीके से इस फैसले के बाद उनके वकील आकर कोर्ट के बाहर क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। आज दोपहर को जो आर्गुमेंट हुआ पवन खेड़ा के एंटीसिपेटरी बेल में, पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंह हमारा लीगल सेल ऑल इंडिया चेयरमैन है, उन्होंने भी और गिरधर राव, रविंद्र रेड्डी, माइसेल्फ हम लोग बात करें, जो आर्गुमेंट करे उसमें मेन पॉइंट क्या है बोलो तो उसको हरासमेंट का थ्रेट है। इमीडिएटली क्यों बोलो तो जो कंप्लेंट 5th को दिया, 5th नाइट को दिया, 6th दिल्ली में उन लोगों का घर को रेड करा। अब उस दिन यहाँ था, इसलिए हम इमीडिएटली फाइल एंटीसिपेटरी बेल फाइल करे। सो इसीलिए अर्जेंट था, उसमें उसके बारे में यहाँ एंटीसिपेटरी बेल फाइल करे। तो दिल्ली में भी लगा सकते थे, कहाँ तो भी लगा सकते हैं, मगर उस दिन क्या हुआ उन्होंने इधर ही है। अब यहाँ से दिल्ली जाना बोले तो भी कहाँ तो भी अरेस्ट कर सकते। तो कई बोल तो असम का पुलिस यहाँ भी है, आज भी एक डीसीपी भी आया, तो थ्रेट ऑफ अरेस्ट इज इसके खिलाफ में आपने कुछ और दायर किया है कि पुलिस यहाँ से वी हैव ऑलरेडी द अभिषेक मनु सिंह has supplied some papers regarding the वो उसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया वहाँ का मुख्यमंत्री, जो हरा कैसा करते हम लोग अरेस्ट करके वो करते बोल के बोला, वो पूरे पेपर कटिंग से देती है। तो सिंघवी ने पवन खेड़ा के बचाव में खूब दलीलें दी। उन्होंने कहा कि किसी अराजक युग में हम रह रहे हैं क्या जो इस तरीके से शिकायत पर गिरफ्तार करना पड़े। एफआईआर में हर तरह के जुर्म का जिक्र है। आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए, मुझे परेशान करने के लिए आपने हर तरह के जुर्म जोड़ दिए हैं। ये सारी बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने की, लेकिन कोर्ट के डिसीजन पर शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा वो भी सुनिए। पवन खेड़ा को आज भी तेलंगाना हाईकोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली, क्योंकि पवन खेड़ा ने खड़ा किया झूठ का बखेड़ा और अब बन गए हैं वो गायब पेड़ा। कहाँ पे है पवन खेड़ा? पवन खेड़ा जी तो बब्बर शेर थे राहुल जी के, तो ये तो भीगी बिल्ली निकले। और कोर्ट में भी सुनवाई हुई, भाई रहते दिल्ली में है तो दिल्ली से भाग गए। केस हुआ आसाम में तो आसाम में केस उन्होंने नहीं किया, एंटीसिपेटरी बेल की प्ली डाली तो तेलंगाना हाईकोर्ट में डाली। अब नेक्स्ट वहाँ से रिफ्यूज़ होगा तो कहीं चेन्नई चले जाएंगे। तो ये भीगी बिल्ली है, ये बब्बर शेर नहीं है। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने असम के बेटे और बेटी हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी का अपमान किया। इस्लामाबाद पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स पर इशारे पर फर्जी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स लेकर असम को टारगेट किया, और अब जब ये खुलासा हो गया तो अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो राहुल गांधी के सभी बब्बर शेरों की यही स्थिति है, उनको मुंह छुपाना पड़ता है। तो इस तरीके से पवन खेड़ा के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है, यानी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। पवन खेड़ा को इस मामले में जेल जाना पड़ सकता है। जिस तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी पवन खेड़ा को कोई बड़ी राहत नहीं दी, उन्हें सिर्फ 7 दिन की मोहलत देकर यह कह दिया कि एक सही फोरम पर चाहिए, यानी
साफ संदेश कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में ये याचिका दायर करिए, और अगर आप पर केस असम में हुआ है तो असम भी आप जा सकते हैं। इस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा और क्या पवन खेड़ा इस मामले में जेल जाएंगे, ये अब बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।